रणवी कितने हैं? भाभी पता नहीं क्यों नीचे नहीं है वीर जी। नहीं। अच्छा फिर मुझे नहीं पता भाभी। सब समझ आ रहा है मैनू। पहले मैनू लगता था कि रणवी तेनू बहकाए हुए है, पर तू भी इस चाल में शामिल है। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? इतनी भूली ना बन। रणवी ने गीत से वादा किया है ना कि उसके लिए दूल्हा वो चुनेगा, और अब लड़का आने से पहले गायब हो गया। क्या सोच रही है ये कि मैंने ये पता कैसे चला? ये तो तेरा, गीत का और रणवी का राज होना था ना? नहीं भाभी आप गलत समझ रही हैं, ऐसी गल नहीं है। मैंने बेवकूफ समझ रखा है कि मैंने पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। शर्म आ रही है मैंने ये देखकर कि तू भी इसका हिस्सा है। भाभी पहले मैंने लगता था कि कम से कम तू तो मेरा साथ जरूर देगी। पीछे चली गई है तो क्या हुआ, कम से कम तू मैनू समझेगी। पर नहीं, गलत थी मैं, बहुत गलत। क्या चाहती है तू? क्या उम्मीद रखूं मैं तुझसे? हाँ, मैंने समझने के बजाय, मेरी मदद करने के बजाय रणवीर चुपके से गीत से मिलाने ले गई। नहीं भाभी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तू नीचे आई थी रणवीर बुलाने, तब तू गीत से मिलाने ले गई थी ना? नहीं भाभी आप जवाब दे, गीत से मिलाने ले गई थी ना? हाँ। वाह, ठीक ही है। वैसे भी तू तो अपने वीर जी का ही साथ देगी। वो जितना गलत क्यों ना हो, तेरी नजर में तो वो देवता है। वो मेरे नाल धोखा ही क्यों ना कर रहा हो, गलती तो मेरी ही है ना? नहीं भाभी, वीर जी सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। नहीं, मैं ही शकी हूँ, मेरे अंदर ही वहम पल रहा है। तो ठीक है, अगर रणवीर का मन साफ है ना, तो आए यहाँ पर और इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। फोन करके कह देना उसे। अगर वो यहाँ नहीं आया तो मेरा जो शक है वो यकीन में बदल जाना है, और उसके बाद जो होगा वो भुगतने के लिए तैयार रहेगा। एक मिनट भाभी, भाभी आप जो सोच रही हैं, जो समझ रही हैं, वो सही नहीं है। वीरा, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। कभी खुद को मेरी जगह पर रख के देख। अगर मेरे वीर जी ने तेरे नाल ऐसा कुछ किया होता ना, तो तूने दुनिया इधर की उधर की होती, और फिर भी मैं तेरा ही साथ देती, अपने वीर जी का नहीं। पर हैरानी मैंने इस बात की हो रही है कि तू जो कभी रणवीर और मैंने मिलाने की कोशिश करती थी, आज तू ही हमारा रिश्ता तोड़ने में रणवीर की मदद कर रही है। गुंजन। जी वीर जी। क्या है बात सच है? गीत भाभी ने रणवीर से कहा कि वो उनके लिए लड़का पसंद करे। हाँ वीर, मैंने खुद सुना रणवीर ने वीरा से ये बात कहते हुए। और वीर जी, रणवीर अब गायब हो गया यहाँ से, ताकि ये पैसा ना लेना पड़े। गीत भाभी का है कहना मैनू भी अजीब लग रहा है, और मैनू यह भी लग रहा है कि रणवीर कहीं गायब नहीं हुआ, यहीं होगा। वीर जी, कितने भोले हो आप, इतनी अच्छी चाल नहीं समझ पाए। वीर जी, गीत ने शादी के लिए हाँ कहा और वो पवित्र हो गई। फिर उसने रणवीर को कहा कि वो उसके लिए लड़का चुने, और रणवीर गायब हो गया।
अब गीत लड़की ਨੂੰ हाँ नहीं कहेगी और लड़का वो क्यों इंतजार करेगा? वो कोई हूर परी थोड़ी ना है, एक बच्चे की माँ है। और अब ये शादी नहीं होगी और फिर दोबारा वही शुरू हो जाएगा जिसे टालने के लिए मैं ये ब्याह चाहती थी। और उससे भी खराब ये होगा कि सबसे बुरी मैं लगूंगी, क्योंकि आपको भी यही लगता है ना वीर जी कि मैंने अभय के शक पाल रखे और गीत और रणवीर बेकसूर है। अब तो मैंने यही नहीं पता कि कौन मेरा अपना है कौन पराया। गुंजन तू शांत हो जा, तू मेरी बहन है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ हूं। मैंने ऐसा भी लग रहा है कि अगर अम्मी ने ऐसा कोई वादा किया है तो वो उसे पूरा जरूर करेगा, वो वापस जरूर आएगा। नहीं वीर जी, वो नहीं आएगा, आप देख लेना। वो आएगा भी और लड़के के लिए हाँ भी कहेगा। अरे लड़के में अगर कोई बुराई होती ना तो पापा जी उन्हें घर आके मिलने का न्योता ही नहीं देते हैं। रुको मैं बात करता हूँ सभी। फिक्र मत कर, मैं हूं ना। जो कुछ भी हो रहा है तो मैंने समझ ही नहीं आ रहा, पर अगर तेन उससे परेशानी हो रही है तो इसे बंद होना होगा। बलदेव पाजी, लड़का आ गया है। आ गया? आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओ बंसरी जी, वीरा पुत्र छेती आओ आ गए बोलो। आ गया? हाँ हाँ भाई। महेश पाजी आ जाइए। महेश कुकरेजा जी हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बलवंत चाचा जी, वीरा भरजाई जी ते बंसूरी चाची जी, ओ गुंजन भैन जी जी सत श्री अकाल। ते मेरे पाजी बलदेव जी हैं। आ जाओ बैठो ना। हाँ जी, आ जाओ। स्वागत है जी, स्वागत है। आओ जी आओ। वीरा, एक जरूरी गल करनी है तेरे नाल, जरा आना। वीरा, तेनू पता है ना गुंजन कितनी परेशान है और इस बात से वो और कितना परेशान होगी इस बारे में तूने सोचा ही नहीं। तूने रणवीर से कहना चाहिए था ना कि गीत भाभी से वो ऐसा कोई वादा नहीं कर रहा। बलदेव, देख वीर जी ने जो किया उसमें गलत क्या किया? ये बात तो तू मानता है ना कि दीपू को सबसे ज्यादा प्यार वीर जी करते हैं। ऐसे में गीत भाभी को लगा कि अगर दीपू के वास्ते एक नए पिता को चुनना है तो ये वीर जी से बेहतर और कोई नहीं कर सकते। तो उसमें गलत क्या है? हाँ भाई, तेरा वीर तो पिंड का सबसे सयाना बंदा है ना, है? वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, हमेशा ही सही होता है वो। और पापा जी, वो जो गीत बाबी की हमेशा तरफदारी करते रहते हैं, वो तो उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे के साथ उनका ब्याह करा के, है ना? यही बात है। बलदेव, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। गीत भाभी की फिक्र हम सबको है, लेकिन वीर जी दीपू को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और फिर गीत भाभी को लगा कि अब दीपू से जुड़ा कोई फैसला है तो सबसे ज्यादा भरोसा वो वीर जी पर ही कर सकती है। सिर्फ इसलिए उन्होंने ये कहा। और वैसे भी बलदेव, ये सब कुछ जो गीत भाभी कर रही है ना, सिर्फ दीपू के लिए कर रही है, उसके भविष्य के वास्ते कर रही है। तो इतना तो वो सोचेंगी ना कि अगर उसके भविष्य को साथ में लेकर ही चलना है तो कुछ बहुत अच्छा हो जिसके वास्ते वो वीर जी पर भरोसा कर सकती है। तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है? सब समझ रहा हूँ मैं वीरा, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैंने सब अच्छा लग रहा है। मैं चुप हूँ गीत बाबी की वजह से, क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं रणवीर को शरीफ मानता हूँ। मैं अपनी बहन को उदास नहीं देख सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि रणवीर यहाँ जल्द से जल्द है कहाँ वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। पता नहीं, फोन तो मेरा भी नहीं उठा रहे वो। मैंने कुछ नहीं पता वीरा, तू रणवीर को जल्दी से जल्दी यहाँ पे ला। वो महेश कुकरेजा रणवीर के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगा। लेकिन बलदेव, हम
इस ब्याह वास्ते गीत भाभी पर जोर तो नहीं डालेंगे ना, मजबूर तो नहीं करेंगे ना? तू लड़के से मिल तो सही एक बार, शायद वो अच्छा निकल सकता है। बलदेव मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा फैसला गीत भाभी को लेना है। तू और रणवीर मिलकर उनका मन बदलने की कोशिश मत करना। देख वीरा, मैंने रणवीर पर भरोसा किया है, ना कि अपनी बहन गुंजन पर। अगर रणवीर यहां नहीं आए आज तो भरोसा टूट जाएगा। बहुत मुश्किल से हमारे बीच समझौता हुआ है, और अगर आज वो यहां नहीं आया तो बात फिर से वीर जी कहाँ हो आप? मैं जानती हूँ कोई ना कोई बात ऐसी जरूर हुई होगी जिसके कारण आपको चोट पहुंची, वरना आप ऐसे यहाँ से नहीं जाते। पर फिर भी दीपू की खातिर आचा, उसके भविष्य की जिम्मेदारी गीत भाभी ने आपको सौंपी। ओ वीरा मैडम, तू क्या काम से बचने के लिए यहाँ खड़ी हो गई है? मेहमानों के लिए कुछ ठंडा लेके आ। चाचा जी, महेश पाजी चंडीगढ़ से हैं। इनका बहुत ही बड़ा कारोबार है कपड़े का, खुद की कोठी भी है इनकी। गीत भाभी जी को बहुत ही खुश रखेंगे। वैसे एक बार इनका तलाक हो गया, लेकिन इनकी कोई गलती नहीं है इसमें। नौकरों की फौज है, कोठी में है। गीत भाभी जी बस राज करेंगी। देखो जी, मुझे तो ये रिश्ता ना बड़ा पसंद है। अब पहली शादी में क्या हुआ क्या नहीं, उससे मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बंसरी जी, और आपको क्यों फर्क पड़ेगा? हैं? रिश्ता आपके लिए आया है। जिसके लिए आया उसे तो बुलाओ। पुत्र, जाके गीत को लेके आ। जी पापा जी। मैं भी आई। वीर जी प्लीज फोन उठा लो। वीर जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? रब जी प्लीज, मेरी वीर जी जहां कहीं भी उनको प्लीज यहाँ ले आओ। इन्हीं उदास क्यों देख रही है? ये जो सब कुछ किया धरा है ना, तेरा है। जैसे कहा था, अगर वैसा करती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये जो तूने कांड किया है ना रणविजय के साथ, वो अगर बलदेव के साथ करती तो आज हालात कुछ और ही होते। डोरे डाले वो भी गलत आदमी पे, गलत समय पे। वैसे एक बात बता मैंने, तूने किसी और से ब्याह करने के वास्ते हाँ क्यों कहती? इस वास्ते क्योंकि रणविजय ने तेरे साथ एक रात गुजारने के बाद कह दिया कि वो दोबारा यहां नहीं आएगा। मेरे बेटे सुखदेव ने तो अपनी जायदाद गीत और दीपू के नाम कर दी, जिस पर मेरा ही कब्जा है, और बलवंत की जायदाद उस पर कब्जा करने के लिए यही एक मौका था कि उसका बेटा मेरी विधवा बहू पर चद्दर डाल दे। पर इस कुड़ी ने मेरी पूरी चाल पर पानी फेर दिया। आप कितने अच्छे लग रहे हो बीजी, आप रोज इतना क्यों नहीं सचते हो? पापा जी दोनों नीचे बुला रहे। आजा गीत पुत्र, छेतिया। सीधी सी बात है गीत, अगर तुसी सच में इतने पवित्र हो
जितने की बनते हो और सच में रणवीर को खुश देखना चाहते हो तो जो आदमी आया ना तुम्हें देखने वास्ते उसे हाँ कर दो, वरना थोड़े जुर्म की सजा रणवीर को भुगतनी पड़ेगी। वैसे बलदेव पाजी ने जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए पहला ख्याल महेश पाजी के लिए आया। वो तो बहुत चंगी गल है पुत्र, लेकिन क्या तूने गीत के बारे में इन्हें सब बता दिया? और जी हाँ चाचा जी, मैंने कोई भी बात छुपाई नहीं है, हैं? जी अंकल जी, मुझे सब कुछ पता है। इंसान का गुजरा हुआ कल किसी की आज पर हावी नहीं होना चाहिए। देखा जी, लाख टके की गल की है जी आपने। ला पुत्र, रख दे। महेश पाजी गीत भाभी जी नू और दीपू नू अपनान नू तैयार है, आप तो बस लोड ही ना लो जी। है ये लो, आ गई गीत। सच में महान हो जो इस रिश्ते में दिलचस्पी दिखा रहे हो, वरना आप जैसे इंसान आजकल के जमाने में कहाँ दिखाई देते हैं। ज्यादातर मर्द तो खुदगर्ज होते हैं, किसी बेसहारा औरत को जीने का दूसरा मौका ही नहीं देते। रणवीर कहाँ है वीरा? उसे यहाँ होना चाहिए था। जी मैं तो आपको तस्वीर में देख के ही पसंद कर लिया था। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं तो आप पूछ सकती हैं। तू जिसे ढूंढ रही है ना, उसे तेरी कोई फिक्र नहीं। वो तो आराम से अपने घर वापस चला गया। एक तू ही है जो उसके वास्ते आंसू बहा रही है। मैं चाय लेकर आती हूँ। कहाँ हूँ? तो क्यों नहीं आया? और मैं तो कह रहा हूँ गीत भाभी जी, महेश पाजी से अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता आपके लिए, है? हाँ दिलावर पाजी, कोई बेवकूफी होगा जो इस रिश्ते के लिए मना करेगा। आहो, लो बंसरी जी, आप भी लो। दीपू इथे आ। अरे पुत्र, आप इससे तो नहीं मिले होंगे?
ये है आपकी होने वाली बेटी। दीपू नाम है इसका। जी। हेलो बेटा। ये कौन है? अरे पुत्र तमीज से बात कर, ये तेरे होने वाले नए पापा जी हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।